क्योंकि अभी हम जब उत्तराखंड की बात करते हैं, किशोर जी मैं आपसे ये सवाल ले रहा हूँ कि उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं और विकास की बात करते हैं तो हमारी नज़र टिक जाती है देहरादून पर, हमारी नज़र टिक जाती है हरिद्वार पर, हम उधम सिंह नगर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ऋषिकेश से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। विकास को हम इन दो चार जगहों को लेकर छोड़ देते हैं, लेकिन असली विकास तो वो है ना जब पहाड़ के आखिरी आदमी तक विकास पहुंचेगा। आपने कहा सपने हैं, सपनों का क्या है, नींद खुली टूट जाते हैं। मुझे लगता है उत्तराखंड के साथ भी ठीक वही हुआ है और मैं कहीं न कहीं इसके लिए अपने को अपराधी मानता हूँ। इसलिए भी अपराधी मानता हूँ, अभी हम इंद्रमणि बडोनी जी की बात कर रहे थे, उनके गांव से एक हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर इंद्रमणि बडोनी जी मेरे पास नहीं आते और 2-3 बार हम लोग चर्चा नहीं करते और दिल्ली में राजेश पायलट जी से मुलाकात नहीं होती तो जिन सारी घटनाओं का जिक्र आज हरक सिंह जी यहाँ पर कर रहे हैं, शायद ये अलग राज्य नहीं बनता। उन्होंने उनको ये सुझाव दिया कि भाई कुछ शुरू करिए, धरने पर बैठिए तो तब आपको बुला करके कुछ हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तब भी बातचीत होती थी तो हम अपने लिए नहीं उत्तराखंड थे। जब नरसिम्हा राव जी ने मुझे डांटा और कहा कि भाई तुम तो कांग्रेस पार्टी के और हमारा छोटे राज्यों की हमारा है ही नहीं, इस पार्टी का एजेंडा ही नहीं है, तो मैंने उनसे कहा हम अपने लिए नहीं चाहिए राज्य, हमें आपके लिए चाहिए, दिल्ली वालों के लिए चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश के लिए चाहिए, हमें जो है बिहार के लिए चाहिए, हमें बंगाल के लिए चाहिए। और हमारा सौभाग्य है कि हम उस धरती में पैदा हुए जहां माँ गंगा पैदा हुई है। तो 60 करोड़ लोगों का भाग्य आपके पानी पर निर्भर करता है। कल ही जब हम वन अधिकार आंदोलन की बात कर रहे थे तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा कि जब उन्होंने आकलन किया तो 40,000 करोड़ की ऑक्सीजन उत्तराखंड देता है। तो हमारा अलग राज्य का जो एक अवधारणा थी, एक मन में विश्वास था कि हम उस वायु सुरक्षा, देश की सुरक्षा, जल सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, इन सब चीज़ों को कर पाएंगे। और ये उत्तराखंड के मैं ये मानता हूँ कि डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं हरक सिंह रावत जी, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज़्यादा अगर इस प्रदेश की जो धरती है वो इनके पास 72% धरती के मालिक हैं ये। उसका लाभ कितना उत्तराखंड को मिल रहा है, मुझे लगता है कि जो विभाग इनके पास है, ये उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पलायन जो है उस वन विभाग के कारण हो रहा है। और आज हर रोज 60 लोग जो है उत्तराखंड के गांवों को छोड़ रहे हैं और वो नीचे की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये राज्य बना है, आज इसके बारे में हजारों सवाल खड़े हो गए हैं कि ये बनना। किशोर जी, आपने